नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने ये आई है। जो मैंने आपको बताया था ये आज के समय सच हो रहा है। मैं आपको याद होगा, मैंने कुछ हफ्तों पहले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को हथियार भी बेचना स्टार्ट कर देगा और वेरियस और टाइप की जो सपोर्ट है यूएसए की, ये भी शुरू हो जाएगी टू पाकिस्तान। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। यूएस की डिफेंस फर्म ने ये रिसेंटली अनाउंस कर दिया है, यूएस गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये एयर टू एयर मिसाइल प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को। यहां पे आप देख पाओगे यूएस ने अप्रूव कर दी है सेल ऑफ एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। आप देखोगे जियो टीवी वगैरह हर जगह, डॉन, हर जगह इसके न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। ये काफी हद तक कंफर्म न्यूज है। आप देखोगे इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। हालांकि मैं बोलूंगा हमारे यहाँ इंडिया में इस पर इतनी बातचीत हो नहीं रही। परहैप्स एक रीजन ये है क्योंकि इससे ना एक जेन्युइन फीलिंग आती है कि परहैप्स यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बिल्ड करना एक अच्छा आइडिया नहीं था। एटलीस्ट रशिया के साथ हमको ये तो श्योरिटी मिलती है कि रशिया सिर्फ इंडिया को हथियार सेल करेगा, पाकिस्तान को नहीं करेगा, स्पेशली मिसाइल्स। बट इस पर्टिकुलर केस में यूएस अचानक से पाकिस्तान को एडवांस्ड मिसाइल्स बेचेगा और ये मिसाइल्स देखिए 3 जगह इस्तेमाल होने हैं। जैसे आप लोग जानते हैं 3 जगह पाकिस्तान इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा। पहली बात खुद के लोगों पर। जी हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की सरकार, इनकी आर्मी को बहुत मज़ा आता है खुद के लोगों को बॉम्ब करने में। सो वहाँ पे इनको सक्सेस भी हासिल होगी। अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए जहाँ भी यूएस बोलेगा कि इनको कोई ग्रुप दिख रहा है जो एक थ्रेट हो सकता है, तो वहाँ पे अफगानिस्तान में बॉम्बिंग हो सकती है इन मिसाइल से। फाइनली अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट भी ये लोग ये मिसाइल्स यूज करने का प्रयास करेंगे इन द फ्यूचर। और ये बिल्कुल एक बहुत ज्यादा अजीब डिसीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। परहैप्स आप कह सकते हैं यूएसए ने यहां पर रिवेंज ली है कि इंडिया ने F-35 फाइटर जेट परचेज नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित नहीं किया और वेरियस और चीजें जो आज के समय दुनिया भर के लीडर्स कर रहे हैं। सिंस हम लोग वो नहीं कर रहे तो डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं इस वक्त ट्रंप अपनी ईगो की वजह से 2 कंट्रीज के रिलेशंस, इंडिया यूएस के रिलेशंस बुरी तरीके से खराब करने वाले हैं। मैं रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने लिटरली इसी बात पर एक कमेंट करी। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं अमेरिकन्स काफ़ी बार इतने शॉर्ट साइटेड डिसीजंस कैसे ले लेते हैं कि मतलब कुछ समय के लिए कुछ करना हो, कुछ एक स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ खराब बोल देंगे, लॉन्ग टर्म का सोचेंगे नहीं। तो पुतिन ने इसके बारे में ये बोला ना। इस वीडियो में आप देखोगे पुतिन कहेंगे कि मैं पूर्व फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि अमेरिकन्स इस तरीके से काम क्यों करते हैं, काफ़ी बार लॉन्ग टर्म का सोचना ही छोड़ देते हैं, शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए कुछ भी ऊट-पटांग निर्णय ले लेंगे। Тоже Ширака нет, Жака Ширака. Он был крупным таким политическим деятелем. Я как-то его спросил, почему американское руководство так себя ведет? Ну, так агрессивно и так недальновидно действует. ये इनके वर्ड्स है। मैंने पूछा फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट से कि काफ़ी बार अमेरिकन्स इतने अग्रेसिव, इतने शॉर्ट साइटेड, कैसे लगता है कि इनको कुछ दिख ही नहीं रहा कि लॉन्ग टर्म में ये जो कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये ऐसे क्यों हो जाते हैं। В некоторых случаях он мне по-русски ответил, потому что некультурные. तो अगेन ये यहाँ पे उन्होंने मजाक में बोला कि उसके जवाब में रशियन में फ्रांस के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने बोला कि क्योंकि वो लोग अनकल्चर्ड है। ऑफ कोर्स नाउ ये रशियन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे कोई एग्री डिसएग्री नहीं कर रहा यहाँ पे। बट जो ये अमेरिका की शॉर्ट साइटेडनेस है, पाकिस्तान जैसे देश को ये मिसाइल्स पकड़ा देना और ये फिर एक्सपेक्ट करना कि इंडिया यूएसए का ट्रस्ट करे वगैरह, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। आई मीन ट्रम्प इफेक्टिवली कई दशकों की फॉरेन पॉलिसी को जला के जाएंगे अपने टेन्योर के एंड में। और ये मैं बोल आज के समय इसलिए रहा हूँ क्योंकि 7 मई को, आज से कुछ महीने पहले 7 मई को ना यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री की जो पब्लिकेशन आती है, जो वहाँ पे ये लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि किस देश को ये हथियार बेचेंगे, उसमें पाकिस्तान का मेंशन नहीं था। आप देखो कि पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बायर लिस्ट इन 7 मई। 7 मई के बाद से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ट्रंप को पसंद नहीं आई हैं और फिर अचानक से हम देख रहे हैं कि सडनली आसिम मुनीर जाते हैं वहाँ पे, ट्रंप उनसे मिलते हैं, फोटोज रिलीज की जाती है। सडनली हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन पाकिस्तान और यूएसए का रिवाइव हो रहा है ना। इसलिए बोलना पड़ेगा जो ट्रंप कर रहे हैं ये शॉर्ट साइटेड है। ये यूएस लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है।
जो चीजें अचानक से आप कर दो ना, सडनली आउट ऑफ द ब्लू, जो नॉर्मल आपकी एक फॉरेन पॉलिसी चल रही थी उससे डिविएट होके आप अलग से कुछ काम करना शुरू कर दो, तो इट विल लुक वेरी वेरी स्ट्रेंज। और इधर आप देख पाओगे ये यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, जी हाँ, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस खुद को कहते भी नहीं है, अब ये कहते हैं हम वॉर करेंगे, हम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है। और इनका जो आप ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स का पेज देखोगे, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स फॉरेन मिलिट्री सेल्स टू यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, पाकिस्तान और सिमिलरली 30 ऐसे देश हैं, ज़्यादातर नेटो कंट्रीज हैं यहाँ पर। और सडनली यूएस कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए, अगेन मुझे सच में अजीब लगता है कि हम लोगों ने तेजस फाइटर जेट के लिए जो इंजन चाहिए था वहाँ पे हमने डिपेंडेंसी बना दी यूएसए पर। अब वो जो फाइटर जेट्स के इंजन्स हैं वो आ नहीं रहे, बहुत स्लोली आ रहे हैं। हमारे आईएएफ के चीफ फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हाल एचएएल ये दे नहीं पा रहे हमको फाइटर जेट्स टाइम पर। एचएएल कह रहा है कि हमारे पास इंजन्स आए तो हम बनाए। दिस इज़ रियली बैड। और दूसरी तरफ ये लोग पाकिस्तान को ये मिसाइल्स सेल कर रहे हैं F-16 फाइटर जेट्स के लिए एक ऐसे टाइम में जब इंडिया ने रिसेंटली ऑफिशियली पहली बार ये अनाउंस कर दिया था कि हाँ, हमने बहुत सारे पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये क्लियरली एक वेंजेंस आप कह लीजिए इंडिया के अगेंस्ट यही है। और कहीं ना कहीं आई थिंक हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा रीवैल्यूएट करना होगा कि हमने किया क्या है। जस्ट राइट नाउ एवरीथिंग लुक्स रियली बैड। परहैप्स सरकार अभी भी यहाँ पे ये मान के चल रही है कि एक यू टर्न आएगा सडनली और इंडिया यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। बट ट्रंप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अभी इनकी प्रेसिडेंसी को बहुत से साल बचे हैं, पता नहीं ये आने वाले सालों में पाकिस्तान के साथ और क्या क्या करेंगे। क्या यूएस पाकिस्तान को कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, क्या ये देंगे पाकिस्तान को? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अब आप प्रॉपरली समझ पा रहे होगे, आज सुबह की जो वीडियो थी, एक्चुअली शाम की जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको जो ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था जो जयशंकर साहब ने मेंशन किया था, यूएस, पाकिस्तान, चाइना ट्रायंगल। ये तीनों देश ऐसा नहीं है कोई ग्रुप बनाकर बैठ गए अगेंस्ट इंडिया, मगर जो इनका लार्जर इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं भारत को कंटेन करने में है, कंट्रोल करने में है, अलग अलग फॉर्म्स में। ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया डिस्ट्रॉय ही हो जाए, जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं काफी बार। चाइना ऑफ कोर्स ये चाहेगा कि इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाए। यूएस चाहता है इंडिया कमजोर रहे। या तो ये कंप्लीटली यूएस फॉरेन पॉलिसी को A to Z फॉलो करे, या फिर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और देखना ये होगा कि भारत ऑफिशियली क्या रिप्लाई करता है इस सब का। क्योंकि देखिए, ऐसी जो मिसाइल्स की डील है ये इससे पहले अगर हम देखें आज से कई साल पहले भी हो रखी है, बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद सडनली कुछ ही महीनों में पाकिस्तान को मिसाइल सप्लाई करना है F-16 फाइटर जेट्स के लिए, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है भारत को। ना देखना होगा कि व्हाट वी डू इवेंचुअली। ऑप्शंस ऑनेस्टली हमारे पास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम तेजस फाइटर जेट्स में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि अमेरिकन फाइटर जेट्स इंजन्स यूज़ करेंगे। और यही होता है जब आप आत्मनिर्भर ट्रूली नहीं होते, आप डिपेंडेंट होते हो किसी पर। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया यूएस के साथ डिफेंस टाइज तोड़ना चाहेगा, क्योंकि अब इस वक्त हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं यूएसए पे। कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ बड़ा करने वाले हैं हम कॉमकासा साइन कर चुके हैं, बैका साइन कर चुके हैं, लेमोआ साइन कर चुके हैं, GSOMI ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम जो एग्रीमेंट्स हैं यूएस के साथ साइन कर चुके हैं। और अभी हम यूएसए से पोसाइडन एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और उसके अलावा बहुत कुछ परचेज कर रहे हैं, एक के बाद एक। चिनूक हेलीकॉप्टर्स, इवन अपाचे हेलीकॉप्टर्स, हमें कॉन्स्टेंटली अमेरिकन कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स होते हैं, जो ये लोग अपने कंपोनेंट सेल करते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। वी आर टू डिपेंडेंट ऑन देम, और मजबूरी है, ये सब हमको देखना होगा और वेट करना होगा पेशेंटली कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। और शायद 2030-35 तक यूएस कई बार सोचे पाकिस्तान को मिसाइल देने से पहले। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मुझे बोलना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ पर। घूम फिर के यही स्टेटमेंट आएगी, इंडिया यूएस रिलेशन नॉर्मल है। और साथ ही साथ यूएस लगातार पाकिस्तान को वेपन्स सप्लाई करता रहेगा। इट्स अनफॉर्चुनेट बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। कुछ अपडेट्स होती है, अपडेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। देखिए, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा
कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।